हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यातायात या ट्रैफिक रूल्स का अगर कोई व्यक्ति तोड़ता है तो पुलिस उसका चालान काट देती है, जिस पर जुर्माना या चालान हुए व्यक्ति को सज़ा काटनी पड़ती है। जब से मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन होने के बाद द्वारा इसी के संशोधन किया गया है, ने पुलिस को व्यक्ति चालान करने की अनुमति भी दे दी गई है। करते हुए कम नजर आ रहे हैं क्योंकि जुर्माने की रकम इतनी बढ़ा दी गई है कि कोई भी व्यक्ति तो दोस्तों को चलिए में भी तोड़ने की नहीं सोचता है और इससे आप किस तरीके से बच सकते हैं जो पुलिस वाला आपका ई चालान झूठा करता है। तो सो गाइस, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट शारिक और चलिए शुरू करते हैं। चालान क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जब कोई व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट ना पहनना, कार चलाते समय सीट बेल्ट का ना लगाना या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाना इत्यादि, ये सभी कार्य यातायात के नियमों का उल्लंघन कहलाते हैं। पहले क्या होता था, जब कोई व्यक्ति इस तरह का कोई कार्य करता था, यानी कि यातायात नियमों का उल्लंघन करता था, तो पुलिस ऑफिसर उसकी गाड़ी का चालान ऑन द स्पॉट काट देते थे और उस व्यक्ति को एक पीले रंग की पर्ची दे देते थे। साथ ही उसकी गाड़ी का कोई एक डॉक्यूमेंट्स चालान के साथ जमा कर अपने पास रख लेते थे। लेकिन अब जब से मोटर व्हीकल एक्ट में सरकार द्वारा संशोधन किया गया है, तब से ई चालान पुलिस अधिकारी द्वारा यातायात का उल्लंघन करने पर काट दिया जाता है। इस ई चालान में व्यक्ति को यह भी पता नहीं होता है कि पुलिस वाले ने किन किन डॉक्यूमेंट्स पर उस व्यक्ति का चालान किया है। बहुत सी बार तो इतना महंगा, यानी कि उस जो व्हीकल है उसका दाम नहीं होता है जितने का पुलिस चालान कर देती है। जब शुरू में ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है लागू हुआ था, तब आपने न्यूज़ चैनल वे सोशल मीडिया और आपने टीवी पर देखा होगा कि लोग बागों ने जिनका चालान हुआ है, किसी का 50,000 किसी का 40,000, उन्होंने अपनी बाइकों में आग लगा दी गई है। ये बहुत सारी जगह देखा गया था, खासकर दिल्ली में भी कई जगह ऐसे मामले सामने आए थे। अब बात करते हैं कि आप ई चालान से किस तरीके से बचाव कर सकते हैं और किस तरीके से उस पुलिस वाले को कन्विंस कर सकते हैं आप कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है पर लेकिन आप मेरा चालान ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि जो धारा 139 उसमें सब क्लॉज 3 है एमवी एक्ट की, उसमें आप जाइए और जाकर पुलिस वाले को उसके रूल्स दिखाइए कि 15 दिन के अंदर अंदर मैं आपको अपने या तो खुद डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा या फिर आपके पास बाई पोस्ट अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं बाइक के, गाड़ी के, जो भी हैं वो मैं आपके पास भेज दूंगा। तो इस तरीके से पुलिस वाला आपका चालान नहीं करेगा। ये एक आपका लीगल राइट्स है। इसी बार क्या होता है कि व्यक्ति के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं पर पुलिस वाला नहीं मानता है, अपनी हठधर्मी करता है और उस व्यक्ति का चालान करने पर तुला होता है या फिर उसका चालान भी कर देता है। तो अब उसकी शिकायत कैसे करें? जो एसपी ट्रैफिक होता है, आप उसको लिखित में शिकायत कर सकते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट जाकर दिखा सकते हैं कि जिस दिन मेरा चालान हुआ उस दिन ऑन द स्पॉट मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे, पर लेकिन मेरा एक फ़र्ज़ी चालान किया गया है और इस चालान को आप चाहें तो कोर्ट में भी जाकर चैलेंज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि यदि ई चालान हो ही गया है तो उसका किस तरीके से पेमेंट करें ऑनलाइन और किस तरीके से उसको भरें। आप गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए कि ई चालान पेमेंट, ठीक है। फिर आपके पास एक पेज आएगा खुलकर, उसको लॉगिन करना है। अब इसको देखना किस तरीके से है, या तो आप अपनी गाड़ी नंबर से इसको देख सकते हैं या फिर आप डीएल नंबर डाल सकते हैं या फिर आप चालान नंबर इसमें डालकर अपने चालान को देख सकते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स पर ये मेरा चालान कटा है। आप इसका ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं, या तो आप पेटीएम से कर सकते हैं या फिर आप गूगल पे से भी इसका भुगतान कर सकते हैं। आप लोगों को इंटरनेट चलाना नहीं आता है और आपको देखना है कि मेरा किन डॉक्यूमेंट्स पर चालान पुलिस द्वारा किया गया है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है। आप इस पर सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कॉल कर पता कर सकते हैं कि किन चीज़ों पर, किन डॉक्यूमेंट्स पर मेरा ये चालान पुलिस ने कर दिया गया है और मुझे कितना पेमेंट इसमें करना पड़ेगा। अगर आप अपनी बाइक या फिर कार में इन सारे डॉक्यूमेंट्स को नहीं रखते हैं क्योंकि कहीं ये खो ना जाएं या कोई इनको चुरा ना ले बाइक के साथ साथ, तो चाहें तो आप अपने डिजी लॉकर ऐप में ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। ये एक वैध ऐप है क्योंकि ये जो ऐप है वह सरकार द्वारा ही घोषित की गई है कि आप डिजी लॉकर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और पुलिस जब आपका चालान करे और आपके पास डीएल-आरसी इंश्योरेंस या अन्य कोई कागजात ना हो बाइक के या कार के, तो आप इस ऐप में दिखा सकते हैं कि सर हमारे पास ये सारे वैलिड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वे मेरे पास हैं, पर लेकिन ये डिजी लॉकर में मैंने अपने सेव कर रखे हैं। जब ई चालान हो ही रहा है तो आप भी इलेक्ट्रॉनिक चालान कहते हैं ई चालान को, तो आप भी इसमें
लैब में रख सकते हैं अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप इनको अपने हाथ में लेकर घूमें। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ई चालान क्या होता है और किस तरीके से भरा जाता है और किस तरीके से इसका बचाव हो सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ही साथ हमें कमेंट करें। और अगर आपको कोई लीगल हेल्प चाहिए मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ सकते हैं। मैं आपको फ़ोन के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दे सकता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।